गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। आज आपकी ईवीएस की क्लास है। ईवीएस का हम चैप्टर फर्स्ट लर्न करेंगे। चैप्टर का नाम है लीव्स इन आवर लाइव्स। लीव्स इन आवर लाइव्स यानी हमारे जीवन में पत्तियों का क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में, इसके प्रकार कितने हैं, वो सब इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे। लेसन स्पॉटलाइट, इस लेसन में क्या क्या पॉइंट्स है वो समझिए। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, लीफ डाइवर्सिटी, शेडिंग ऑफ ए लीव्स, कंपोस्टिंग, यूजेस ऑफ लीव्स यानी लीव्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, लीफ डाइवर्सिटी इसके कितने रूप है, कितने प्रकार होते हैं, किस किस शेप में होती है, शेडिंग ऑफ लीव्स यानी लीव्स के कलर किस तरह से होते हैं, कंपोस्टिंग यानी लीव्स से खाद कैसे बनती है, और यूजेस ऑफ लीव्स यानी लीव्स के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या उपयोग हैं, ये इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे। प्लांट्स हैव मैनी पार्ट्स, दे हैव ब्रांचेस विच हैव सॉफ्ट एंड green leaves. The leaf is a storehouse of a food for the plant. Let's know about them in detail. Plants have many parts यानी plants के कई parts होते हैं। They have branches which have soft and green leaves यानी plants के branches होती है, branch के शाखाएं होती है, उन शाखाओं पर सॉफ्ट एंड ग्रीन यानी सॉफ्ट और ग्रीन कलर की लीव्स लगी हुई होती है। द लीफ इज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स। लीफ प्लांट्स के लिए फूड स्टोर करती है। लेट्स नो अबाउट देम इन डिटेल। अब इन सब के बारे में, इस लीव्स के बारे में हम डिटेल से लर्न करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ ए लीफ। लीव्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए लीफ आर लीफ ब्लेड, इट इज अ बोर्ड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ यानी ये चौड़ा और फ्लैट पार्ट होता है लीफ का। मिड रिब और मेन वेन, इट इज अ थिक ट्यूब इन द सेंटर ऑफ ए लीफ। यहाँ पर ये लीफ की पिक्चर दी हुई है। ये है वेन, ये है मिड रिब यानी मेन जो बीच का पार्ट होता है लीफ का, इसके बारे में बताया गया है। ये जो छोटे छोटे इसके अंदर पोर दिए हैं इनको वेन कहते हैं। इट कीप्स द लीफ इन एन अपराइट पोजिशन यानी जो मिड रीब या मेन वेन है ये पत्तियों को अपराइट यानी सीधी तरफ सीधी करने में हेल्प करती है, सीधा रखने में हेल्प करती है। साइड वीन्स, दीज आर स्मॉल ट्यूब्स दैट ब्रांच फ्रॉम द मेन वीन। ये जो साइड के छोटे छोटे मिड रीब, ये साइड वीन है, ये जो ब्रांच से जुड़े हुए होते हैं। बोथ मेन वीन एंड साइड वीन्स ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट यानी जो मेन वीन है और साइड वीन्स है ये दोनों फूड ट्रांसफर करते हैं, वाटर मिनरल भी करते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट को फूड, वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम मेन वीन और साइड वीन्स दोनों ही करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पर। स्टोमेटा, स्टोमेटा है टाइनी पोर्स मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द leaves are called stomata. Stomata helps in exchange of gases. जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं लीफ के, छोटे छोटे पोर होते हैं लीफ के ऊपर,
ये यहाँ पर दिया हुआ है, इनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम होता है गैस एक्सचेंज करने का, गैस को एक्सचेंज करते हैं ये। अब है लीफ डाइवर्सिटी, यानी लीफ कितने तरह की होती है, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न तरह की लीव्स, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में होती है, उनको लीफ डाइवर्सिटी कहते हैं। द शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, स्मेल ऑफ ऑल लीव्स आर different from each other. They can be grouped as simple with one blade or compound with many leaflets. The shape, size, color, texture, smell of all leaves are different from each other. यानी हर लीफ का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, कलर अलग अलग होता है, उसकी बनावट अलग अलग होती है, उसकी स्मेल होती है, उस किसी में अलग, हर तरह की लीफ में अलग अलग लीफ में अलग अलग तरह की स्मेल आती है। दे कैन बी ग्रुप्ड एज सिंपल विथ वन ब्लेड और कंपाउंड विथ मैनी लीफ, यानी वो सिंपल ग्रुप, एक तो ग्रुप में भी होती है, गुच्छे के रूप में भी हो सकती है लीफ, और एक सिंगल भी हो सकती है। शेप, देयर आर लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक लॉन्गिट्यूडल, राउंड, नीडल शेप्ड और ट्रायंगुलर। देयर आर लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक, ये सिंपल लीव्स है, ये कंपाउंड लीफ है, ये ट्रायंगल भी हो सकती है, और नीडल शेप यानी तीखी, आगे से तीखी और मुड़ी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे लीफ की फोटो दी हुई है, ये ओवल लीव्स है, ये गवावा की है। ये ट्रायंगुलर लीव्स है, ये ट्रायंगुलर के शेप में है, ये पीपल की लीफ है। ये राउंड लीफ, ये लोटस की लीफ है। ये लॉन्ग लीव्स यानी ये थोड़ी सी लंबी लीफ है, ये इक्यूलिप्टस की है। नीडल शेप्ड यानी नीडल की तरह होती है, तीखी आगे से थोड़ी सी, वो है पाइन की, पाइन एक पेड़ होता है उसकी लीव्स है। अब कलर, मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। Leaves of some plants come in variety of colors. Most of leaves are green in color, यानी अधिकतर leaves ग्रीनी कलर में होती है। Due to the presence of a substance, यानी उसके ग्रीन कलर किस वजह से होता है, वो है called क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर, उस वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स कम इन वेराइटी ऑफ कलर, यानी सब कुछ प्लांट में कलर, वो कलर में चेंज हो जाती है। अब है शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स फॉल फ्रॉम सम ट्रीज इन द ड्राई सीजन टू रिड्यूस देयर वाटर रिक्वायरमेंट। फॉलन लीव्स गेट रोटेड एंड decay and mix with the soil. This is a natural process. Shedding of leaves यानी लीव्स की पत्तियों जब गिर जाती है, पतझड़ के मौसम में सूख जाती है, उसके बाद उनका वो सड़ जाती है, यानी उसमें पानी की कमी होती है या मौसम सूखा होता है, तब पत्तियां सूख जाती है और वो फॉलन लीव्स गेट रोटेड एंड डिके, यानी जो गिरी हुई पत्तियां हैं वे रोटेड हो जाती है, सड़ जाती है, और मिक्स इन विद द सोइल यानी मिट्टी में अपने आप ही मिक्स हो जाती है। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस, यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब है कंपोजिटिंग। Dry and fallen leaves must not be burned because
स्मोक मेक्स द एयर डर्टी, यानी जो सूखी और जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनको हम लोग जलाते नहीं हैं, क्योंकि उनको जलाने के बाद बहुत ही गंदी स्मेल आती है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। वी शुड डिग अ होल इन द ग्राउंड एंड बरी द लीव्स, यानी हम एक मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदते हैं, होल करते हैं और उसके अंदर ये सब जो लीव्स होती है उनको डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंपोस्ट पिट। इस प्रोसेस को हम लोग कंपोस्ट पिट कहते हैं, यानी खाद के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है। कंपोस्ट यानी खाद होती है, सड़न कूड़ा करकट होता है, उसको कूड़ा करकट के लिए बनाया गया गड्ढा कहते हैं। आफ्टर सम टाइम्स humus from the pit and it can be used to fertilize the soil. After some times यानी कुछ समय बाद ये जमीन अपने आप उसमें सोख लेती है, फर्टिलाइज खाद की तरह उसमें काम ले लेते हैं। तो यहाँ ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ है। थोड़ा सा भी एक पार्ट इसका बाकी है, यूजेस ऑफ लीव्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे। थैंक यू।